सिद्ध तो 30-40 साल में होगा, 50 साल में। न्याय व्यवस्था है। लेकिन आप भी तो एफआईआर दायर होने पर ही चिल्ला घोषित कर देते हो कि फलनवा चोर है। आपके यहां तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया चोरी का। नपना एक रखो मित्र। अभी भाजपा का कोई आदमी के खिलाफ एफआईआर हो, आप उसको कहोगे कि नहीं इनको सुप्रीम कोर्ट जब दोषी बताएगा तब हम बोलेंगे? नहीं ना, आप तुरंत कुर्ता पहन के आ जाओ, बोले लाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाजपा वाले चोर हैं, आएंगे ना। मुश्किल ये कि दिल छोटा हो गया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद, संघर्ष के बाद, तप के बाद, आत्माहुतियों के बाद, कई हजार लोगों का जीवन कुर्बान हो गया। मुलायम सिंह जी की सरकार के समय एक दृश्य, दो दृश्य ऐसे आए कि जब सरयू रक्त से लाल हो गई। वहां मंदिर बना। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हो। क्या एक बार मुक्त कंठ से ही नहीं कह सकते थे कि चलो भाई एक साधना पूरी हुई, आनंद आ गया, हम गदगद हैं? नहीं ना। लड्डू इस रंग का क्यों दिया, पत्थर इस रंग का क्यों लगाया, रामलाल को क्यों नहीं बुलाया, श्यामलाल को क्यों आगे रखा, गुड्डू को चवन्नी क्यों नहीं दी और पप्पू को अठन्नी क्यों नहीं दी, दुनिया की बातें की। लेकिन देश के किसी विपक्षी बड़े नेता ने ये कहा नहीं। भाषण दुनिया का दिया, मीन में दुनिया की निकाली, पोस्टमार्टम दुनिया की चीजों का किया, झूठा सच्चा सब रेला। जो झूठ था वो भी बोला कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति कह रहे हमको बुलाया, वो करे नहीं बुलाया। खैर, लेकिन किसी ने नहीं कहा आप भाजपा से लड़ रहे हो ना, रामलला से तो आपकी नाराजगी हो भी नहीं सकती। फिर क्या करते हैं? अयोध्या 70 साल आजादी के बाद नेहरू परिवार, गांधी परिवार के रिजीम में नारायण दत्त तिवारी तक तो कांग्रेस रही, दिल्ली से लखनऊ तक। वहां कभी 4 दिया नहीं जले। उस अयोध्या में दीपोत्सव होने लगा, विश्व भर में उसकी रोशनी गई, एक संदेश गया। क्या सोनिया जी तारीफ नहीं कर सकती थी? उस रोशनी की तारीफ नहीं कर सकते आप? अखिलेश जी नहीं कर सकते? मायावती जी नहीं कर सकती? स्टालिन नहीं कर सकते? क्यों? आप पाकिस्तान की तारीफ करेंगे कि हिंदुस्तान की? अयोध्या में दीपोत्सव है, जगमग हो रहा है अयोध्या, इसकी तारीफ नहीं हो सकती? काशी में कॉरिडोर बना, कोई साथ ले जाएगा क्या अशोक जी कॉरिडोर? नहीं ना। भारत का ही रहेगा, उत्तर प्रदेश का ही रहेगा। सुविधा बढ़ी, व्यापार बढ़ा, लोगों का जीवन स्तर में बदलाव आया। ये सच है, सब जानते हैं, व्यक्तिगत बातचीत में मानते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। इतना मन क्यों छोटा है? पार्टियां आज हैं, नहीं रहेंगी कल, नेता आज हैं, कल दूसरे आ जाएंगे, लेकिन हम बात तो बड़ी रखें। कुंभ अच्छा होगा, सफल होगा, सुविधापूर्ण होगा, क्या उसमें कांग्रेसी को खुश नहीं होना चाहिए? सपा वालों को खुश नहीं होना चाहिए? आप अपना अलग कुंभ लगाओगे क्या? नहीं ना। कोई लगा सकता है? नहीं ना। कभी तो बड़ी बात करो, कभी नहीं। भाजपा की सरकार ने कहां रोड बनाया, कहां रोड नहीं बनाया, कहां स्कूल है, कहां थाना है, चौकी है, कचहरी है, इन सब इश्यू पर तू तुम्हें में अच्छी है। राजनीतिक दलों को करना चाहिए, विपक्ष को, उसकी भूमिका है। लेकिन जो विषय भारत के मान से जुड़े हो, भारत के गौरव से जुड़े हो, उन पर तो कभी तारीफ कर दो। हम कराएं, हमारे समय में कुंभ हुआ तो हमने कराया। अब योगी जी के समय में मुहूर्त, बोले योगी कौन है? तब क्या करें? फिर आपको चार्ज दे दे, लोकतंत्र इसकी अनुमति नहीं देता कि किसी को उठा के मुख्यमंत्री बना दो। तो संभव नहीं किसी के लिए, व्यक्ति के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ही बनाएगी, जब बनाएगी वही माथे पर तिलक लगाएगी। मैं देख रहा हूं इतना तीखापन,
नरेंद्र तिवारी के समय में कुंभ लगा, इंदिरा जी आई, तो तिवारी जी उनके पीछे पीछे चले ना, उनका बैग पकड़ के, कि रामलाल को इंदिरा जी को एस्कॉर्ट करने के लिए अवसर दिया गया था? नहीं ना, क्योंकि मुख्यमंत्री है। बोले हम कर सकते हैं, बोले तुम नहीं कर सकते, तुम कौन हो, तुम्हारे घर का कुंभ है। और एक बात कहूं, ये शब्द बड़ा विचित्र है अशोक भाई, आप इस पर गौर करिएगा कि तुम्हारे घर का है क्या। 71 की लड़ाई इंदिरा जी बंदूक लेके गई थी क्या लड़ने? नहीं ना। ऑल क्रेडिट गोस टू श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं उससे सहमत हूं, लेकिन कहने के लिए कह रहा हूं, चूंकि आप कह रहे हो कि योगी कौन है, इसलिए जो लोग लड़े उनको श्रेय क्यों नहीं गया? कांग्रेस ने 8 राज्यों में चुनाव करा दिया उसी के बाद, और चिट्ठी लिखी, कैंपेन की चिट्ठी, उसमें लिखा कि इस बात को जनता तक पहुंचाओ कि इंदिरा गांधी के चलते जीत हासिल हुई, अब वोट लो। आप लड़े थे? कांग्रेसी गए थे बंदूक लेके या गुल्ली डंडा लेके? नहीं ना। तमंचा लेके? नहीं। वैध अवैध कोई असला लेके गए थे बॉर्डर पे? नहीं। फिर क्रेडिट आप क्यों लिए? आप क्यों लिए क्रेडिट भैया? वो क्रेडिट आपका, लेकिन इनको क्रेडिट नहीं मिल सकता। बोले ये कौन होते हैं? एक और बात ध्यान आ रही है मुझे, एशियाड हुआ था, दिल्ली की काया बदली, मैं उस आयोजन का प्रशंसक हूं अशोक भाई, फिर भी कह रहा हूं इंदिरा जी की सरकार ने अच्छा काम किया। भीष्म बाबू उस वक्त शहरी विकास मंत्री थे, विष्णु नारायण सिंह जी, लेकिन इंदिरा जी एशियाड कराई। इंदिरा जी खेल रही थी? नहीं ना। वो मिल्खा सिंह थी? नहीं ना। एशियाड इंदिरा जी ने कराया, लेकिन कुंभ योगी ने कराया, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा सुनना, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा बजा दो भैया। कुंभ इंदिरा जी ने कराया कांग्रेस के समय में, ये बोलो। आजम खान ने कुंभ कराया, ये बोलो। योगी ने कुंभ कराया, बोले ना 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 ना, कतई सुनना मंजूर नहीं हमको। हाँ, 2-2 हाथ कर लेंगे, आके फरिया लेंगे। अभी अति नहीं बोलेंगे भैया, जनता तो बोलेगी। जब जनता ये बोलती है कि 71 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो जनता ये भी बोलती है कि योगी बाबा ने कुंभ में जय जयकार कर दी। क्या आप रोक लीजिए? भाजपा वाले इंदिरा गांधी का रोक पाए नहीं ना, तो आप कैसे रोक लोगे योगी आदित्यनाथ को? किस गलत फहमी में जी रहे हो मित्र? किस गलत फहमी में जी रहे हो कि हम करें तो लीला और दूसरा करे तो? ये तो नहीं चलेगा। लोकतंत्र की बुनियादी बात है, उसको सब स्वीकार करिए। अवधेश पांडे भी करें, अशोक भाई भी करें, राज भाई भी करें, और हम सब भी करें। जनता के जनादेश से चुनी हुई सरकार, उसकी भूमिका केंद्रीय ही रहेगी हमेशा। हमको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो अपने रजाई में मुंह अंदर करके सो जाएं। फिर कहता हूं, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री, राज भाई इसको आज डाइजेस्ट कर लीजिएगा, आज इस पर प्रतिरोध न करें, आज पानी के साथ इसको निकल जाइएगा। प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री निर्वाचित, और राष्ट्र का चेहरा अशोक भाई आप भी, और राष्ट्र का चेहरा प्रधानमंत्री, ठीक, बाकी सब उसके बाद उसके नीचे। धन्यवाद।